नमस्कार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कृष्ण भक्त इस तथ्य से परिचित हैं कि संसार में सभी कुछ श्री कृष्ण ही हैं, वासुदेव सर्वम। परंतु इस तथ्य को सही प्रकार न जानने के कारण मन दुविधाओं में फंसा रहता है और हम आशंकाओं से घिर जाते हैं। आज हम वासुदेव सर्वम का सही स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। अगर हृदय कृष्णमय नहीं है तो केवल कर्मों का परित्याग करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। कृष्ण के शरणागत हो जाना क्या है? कृष्ण का शरणागत हृदय प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की ही मानता है और कृष्ण को ही समर्पित कर देता है, जबकि केवल कर्मों का स्वरूप से परित्याग करने से यह भावना नहीं बन पाती है। इस संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि इस भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का वास्तविक स्वामी कौन है। हमारी संपत्ति और वस्तुएं हमारे जन्म से पहले किसी और की थी और हमारी मृत्यु के पश्चात किसी और की होंगी, फिर हम इनके स्वामी कैसे हुए? अब अगला प्रश्न आता है कि यदि ये सब हमारी नहीं हैं तो किसकी हैं? इनका स्वामी कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मुझे मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं कि इस संसार के मूल में मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही सभी क्रियाएं हो रही हैं। अतः इस संसार पर केवल और केवल भगवान का ही अधिकार है, वे ही इस सारे जगत के स्वामी हैं। व्यक्ति यह सोचता है कि यदि कोई सांसारिक कर्म मेरे सामने है तो यह मुझे बांधने वाला है, बंधन देने वाला है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। यह एक नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच यह है कि वस्तु जिसकी है हम उसको ही समर्पित कर दें। इस संसार में जिस व्यक्ति वस्तु संपत्ति को हम अपनी मानते हैं, क्या वह हमारे जन्म से पहले भी हमारी थी, उससे पहले किसी और की थी और उससे भी पहले किसी और की थी? वास्तव में संसार में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की ही है, तो जिसकी वस्तु है उसी को समर्पित करना ही हृदय का कृष्णमय होना है। किसी व्यक्ति को मार्ग में कोई धन पड़ा हुआ मिल जाता है तो नकारात्मक सोच कहती है कि यह मेरा नहीं है और यह मुझे बंधन में बांधने वाला है, मैं इसके प्रभाव में आकर अपने धर्म से भी विचलित हो सकता हूं। मेरे मन में भी इसको अपने पास रखने की भावना जागृत हो सकती है, इसलिए मैं इससे दूर रहूंगा, यह बंधनकारी है। जबकि इस परिस्थिति को भी कृष्ण भक्त इस प्रकार देखेगा कि वास्तव में यह वस्तु जिसकी है उसको ही समर्पित कर देने में इस परिस्थिति की सार्थकता है। इसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु संपत्ति को भगवान श्री कृष्ण की मानकर उन्हें समर्पित करने से ही कल्याण हो सकता है। हमें वस्तु को पहचानना आना चाहिए कि वास्तव में वस्तु है किसकी। इस संसार की प्रत्येक वस्तु केवल और केवल भगवान की ही है। यही वासुदेव सर्वम का सही अर्थ है। इस संसार में जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं उन सभी का भोक्ता यानी भोगने वाले स्वयं भगवान ही हैं। हम किसी की सहायता करें या किसी को भोजन आदि की सेवा कर दें, प्रत्येक परिस्थिति में भोगने वाले भगवान ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भक्त मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। हमें वासुदेव सर्वम को समग्र रूप में समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु और गुण को भगवान का ही मानकर उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। तभी हम अहंकार और मोह माया के प्रभाव से बचकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई शांति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।